हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार। तो काफ़ी दिनों बाद मेरा लेक्चर आया है और मैंने लेक्चर लिया था गमन एवं संलयन पार्ट फर्स्ट, है ना। और एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बोन्स के बारे में बताया था, 80 बोन आपको लर्न भी कराई थी। बट उसके बाद हो गया मुझे कोविड और फिर मैं चला गया गंदे तरीके से। वो पूरा थ्रोट इन्फेक्शन और सब कुछ बहुत ज़्यादा था। और एक दिन बीच में मैंने क्लास लेनी भी चाहिए, एक क्लास रिकॉर्ड की। बट जो होता है ना कि गला भी खराब हो गया और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस की वजह से प्रॉब्लम भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार सही से एंट्री करते हैं, क्योंकि चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। मैं फिर क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। जैसे आज का क्लास मैं आपसे फीडबैक लूंगा, फिर उसके बाद बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि 2 से लेकर 2.25 घंटे तक की क्लास डेली रिकॉर्ड की जाए, 2.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करूं मैं लगभग, जब तक कि फिजियोलॉजी खत्म नहीं हो जाती, यानी कि जब तक हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे नहीं पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये बहुत डेंजरस था मेरे लिए। काफ़ी बच्चों ने फ़ोन भी किया, काफ़ी बच्चों ने कंसर्न शो किया कि सर आप कहाँ हैं, क्लास लीजिए, ऐसा करिए वैसा। बट मैं रिप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करता आपको कि मैं कल से क्लास ले रहा हूँ और मैं कल से क्लास ना ले पाता तो क्या होता। तो अगर इसके लिए आपको कोई असुविधा हुई है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको वादा करता हूँ कि जिस दिन तुम रासायनिक समन्वय पढ़ोगे, यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, उस दिन जो डेट होगी कोर्स फिनिशिंग की, वो डेट को मैं पकड़ लूंगा। यानी कि इधर मैं दो 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 ढाई ढाई घंटे का लेक्चर देने वाला हूं आपको। मिनिमम 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम 2.5 घंटे का होगा। और आप सबसे वादा है कि आप आज का लेक्चर जो होगा वो वही जैसा पुराना जाता था वैसे रहेगा। लेकिन आज आप फीडबैक में जरूर बताना कि आपके 2.5 घंटे की लेक्चर अगर मैं रिकॉर्ड करके आपको दूं तो क्या आप कैपेबल हैं उसको देखने में, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, है ना। और यार, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे लेक्चर बहुत कूल और चिल रहते हैं, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल बिंदास। मैंने कहा ना, ऐसे बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री फ्लो करो क्लास के अंदर। नहीं बिलीव हो रहा है? और बताते हैं तुम्हें, ऐसे धीमे से शुरुआत करेंगे, फिर बात करते हैं आपसे। मुझे ना एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनना। मेरे साथ एक पॉइंट ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मेनली कंकाल तंत्र के बारे में जो मैं आपको लेके चल रहा हूं, वो पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था, पेन रख दो, पेंसिल रख दो, कॉपी रख दो, सामने अपना मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जो भी तुम्हारे सामने है रख लो उसको। टच मत करो कुछ, चुपचाप बैठो और भाई साहब कथा सुनो। आपकी 200 हड्डियां आज, अभी इस क्लास के फाइनल तक 5-5 मिनट में खत्म करोगे। आपने कहा सर बट वो 80 जो आपने उस दिन लर्न कराई थी, उस दिन तो लर्न थी, लेकिन आज भूल गए हैं। तो क्या आप कृपया करके एक बार उन्हें भी रिवाइज करा देंगे? हमने कहा क्या बात कर रहे हो यार, कृपया कृपया वाली बात ही नहीं आती है, यहाँ पे हक की बात आती है। दिस इज योर राइट। तो एक बार सब लोग रेडी हो जाओ, जल्दी से जल्दी वेरी गुड मॉर्निंग करो, फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस में जवाब दो, कम से कम 1,000 जवाब चाहिए, बहुत दिन बाद आए क्लास में, बहुत दिन बाद। तो जल्दी थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई करते हैं थोड़ा सा। बोलो यस या नो। यस बोल दो, कम से कम भर जाए यस के कमेंट से। अब सुनना ध्यान से। अगर मैं तुमको भेजता हूं गमन एवं संलयन, तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज की डेट में 200 हड्डियां, 206 हड्डियां आपको लर्न कराने का ठेका मेरा है। टोटल टेंडर ले रखा है। अब इसमें यह है कि जो 80 बोन थी पहले, वो भी सर आज थोड़ी धुंधली हो गई। हमने कहा आधे घंटे दूंगा, आधे घंटे, और फिर आधे घंटे के बाद नेक्स्ट जो टाइम होगा वो हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखेंगे, यानी कि हम लोग देखेंगे अंश मेखला, श्रोणी मेखला एवं उपांगीय कंकाल। अंश मेखला, श्रोणी मेखला एवं उपांगीय कंकाल देखेंगे, यानी कि पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल और एपेंडिकुलर स्केलेटन देखने वाले हैं। तो क्या आप सभी इस बात के लिए रेडी हैं?
अगर हां तो आइए फोड़ते हैं। मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना तबीयत से बैंड बजाना, वो करेंगे सर जी, है ना। तो बिल्कुल शानदार तरीके से रेडी हो जाओ सब लोग। क्या करना है सर? एनसीईआरटी ओपन करके रख लो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी है दोनों समझ में आएगी। और क्या करना है? मोबाइल को अपने कम से कम 1 फीट की दूरी पर रखो, टच ना हो मोबाइल, बिल्कुल भी। जब बोलूं कमेंट करो तो कमेंट करना स्टार्ट करना उठा के, तब तक टच मत करना। और जब और चेयर थोड़ा सा पीछे कर लो, कर लिया, सीट बेल्ट बांध दो और स्टार्ट हो जाओ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 काफी शानदार था, लेक्चर नंबर 2 उससे भी शानदार रहेगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। आज का जो हमारा गोल है वो ये संधियां या जोड़, उपांगीय कंकाल, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, ये है। लेकिन ये स्टार्ट होगा आधे घंटे बाद। शुरुआत के आधे घंटे हम क्या बवाल करने वाले हैं या आपके सामने आने वाला है कुछ देर में। यानी आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं जबरदस्त तरीके से। मानव कंकालीय संरचना में हम आएंगे आपके उपांगीय कंकाल पर, और उपांगीय कंकाल में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी में कौन कौन से नाम दिए हुए हैं और कहां पे एनसीईआरटी ने काफी ज्यादा बवाल कर दिया है, यानी कि कुछ भी नहीं दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग नेक्स्ट कुछ मिनट के अंदर बवाल लेवल पे होंगे, बिल्कुल सुपर डुपर लेवल पे। यस या नो? परफेक्ट ना? अटैक करें? सब लोग रेडी? तो यू मोस्ट वेलकम। तो मेरे सभी बच्चे ध्यान से सुने आज। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उपांगीय कंकाल, मानव का कंकाल तंत्र। और मानव के कंकाल तंत्र को शुरू करने से पहले मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपको सबसे पहले मानव के कंकाल के 2 पार्ट बताऊंगा। एक आपके यहां पे था अक्षीय कंकाल और एक था उपांग, मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो मनुष्य का कंकाल तंत्र है इसको 2 पार्ट में, एक अक्षीय कंकाल, कहां गया पेन, हाँ, पहला आपके यहां पे हम लोगों ने जो खत्म किया था वो था अक्षीय कंकाल। बहुत ध्यान से पेन वेन चूज करके क्लास के अंदर एंटर करने दो, समझ में आ जाएगा आपको। पहला था आपके यहां पे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल को हम लोगों ने कहा था कि जो अक्षीय कंकाल है, ये देखिए अक्षीय कंकाल है, इसको हम लोग बोलते थे कि इसमें टोटल 80 बोन है। मानव के कंकाल तंत्र में टोटल कितनी बोन है मेरे बच्चे? 206। यस या नो? आंसर देना स्टार्ट करो। मोबाइल अपने पास ले लो, क्योंकि अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो अभी आपका आंसर चाहिए मुझे। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आंसर करिए फटाफट। सर 206। जिसमें अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होंगी, जल्दी बताइए, फास्ट। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होंगी? कितनी हो गई आपके यहां पे? 80। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर अक्षीय कंकाल हम लोग देख लेते हैं तो उसके बाद बताइए उपांगीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होंगी? है ना? उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होंगी? कितनी हो गई? 126। तो टोटल कितनी हो गई? 206। हमने कहा ये है टोटल हड्डियां आपके यहां पे। अब आपसे पूछा जाए अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी संरचना आएगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी संरचना आएगी इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं,
एक पेज ऐड कर देंगे और क्या। तो थोड़ा सा हिंदी बोलूं इंग्लिश बोलूं इसको, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन। क्या आप बता सकते हो कुल कितनी हड्डियां होंगी? आपने कहा सर 80, अभी आपने कुछ देर पहले बताया है। हमने कहा मेरे बच्चों ये बताओ, बस मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये सब बता चुका हूं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट रखूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लेना मेरे बच्चों, है ना। और जहां तुम्हें समझ में नहीं आएगा उसके लिए फिर क्लास लेंगे और क्या, गारंटीड। ऐसे तो तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा नीट में। जब तुम नीट में जाके खड़े होगे तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि चल भाई नीट जो पूछना पूछ ले तुम मुझसे। मेरे सर ने मुझे वेपनाइज करके भेजा है, सारे वेपन है, तो पूछ तो जल्दी। चलो 4 पार्ट में सबसे पहले पार्ट को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए फटाफट। सबसे पहले पार्ट को क्या बोलने वाले हैं? करोटी। सर करोटी को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताओ। अरे बेटा करोटी हिंदी है बेटा, ये आप जानते होंगे, SKULL, स्कल, है ना। दूसरा सुनिएगा, स्कल के बाद दूसरा देखिए ध्यान से, पसलियां। अब ये पसलियां तो पता है सर, पसलियां रिब्स को कहते हैं। हमने बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तुमने मेरा मतलब मान रख दिया, रिब्स। इसके बाद में इंग्लिश में ही जाऊंगा सर जी, आपको बताया था मैंने। पसलियों को क्या बोलेंगे? रिब्स बोलेंगे, यस या नो। और रिब्स के बाद मैंने आपसे बोला था कशेरुक दंड, कशेरुक दंड। ये है मेरा बच्चा, क्या बोलेगा? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम्स, वर्टिब्रल कॉलम। और लास्ट में मैंने आपको बताया था स्टर्नम। स्टर्नम। और याद रखिएगा इस बात को बहुत शानदार तरीके से, कि जो स्टर्नम होगा उसको हम लोग उरोस्थी बोलेंगे, ये भी याद रखना, लेकिन स्टर्नम ज्यादा, उरोस्थी। ये हो गई आपके यहां पे 4 एक्सियल स्केलेटन के 4 पार्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है आपके सामने वो ये आता है कि आपके करोटी यानी कि स्कल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। यहां पे बैठे बच्चों के आंसर आने शुरू हो जाए, जब तक मैं लिखूं तब तक कमेंट बॉक्स स्कल में पाई जाने वाली हड्डियों से भर जाना चाहिए। तो अब आपका आंसर होना चाहिए स्कल में पाई जाने वाले कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मैंने कहा था एनसीईआरटी बैठ के देखो, जितने लोग एनसीईआरटी देख देख के नकल टिप मार रहे हैं उनको हम सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, क्योंकि वो कमेंट में लिख चुके हैं 22। काफी कुछ बच्चे यहां पे आंसर दे रहे हैं 28। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। काफी कुछ बच्चे यहां पे आंसर दे रहे हैं सर 29। हमने कहा खेल रहे हो क्या भाई? 22, 28, 29 कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपने कहा सर यार कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत दिन पहले आपने पढ़ाया था तब। अब इतने अच्छा थोड़ा ना मेमोरी अपनी है, आप जानते हो भूल जाते हैं, बच्चे हैं हम। चलो दूसरा तरीका बताते हैं। कान को पकड़ने का एक तरीका ये होता है, और एक क्या होता है, एक क्या होता है, नाक की तरफ ऐसे 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 घूम के जो यहां से पकड़ लो। तरीका दोनों से कान में ही पकड़ में आएगा, दोनों तरीके से कान ही पकड़ में आएगा, लेकिन एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। टप से जाके पकड़ लिया आपने, और लंबे प्रोसेस पे चलते हैं। लेकिन लंबा प्रोसेस जो वो एक्यूरेट आएगा। आप बोल दोगे नाक से दाईं तरफ जाने पर एक कान इतने दूरी पर पड़ेगा और दूसरा कान इतनी दूरी पर पड़ेगा, आपका मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट रहेगा। तो जब आप बोलोगे तो आपके बोलने में शानदार। जब कोई तुमसे पूछे आपके करोटी में कितनी हड्डियां हैं, तो तुम्हारा क्वेश्चन उसी बंदे से होना चाहिए कि ये बताइए कि एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है। वो बोलेगा 80।
तो आंसर उसी से निकलवाओ। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, स्टर्नम कितनी होती है? वो बोलेगा एक होती है। स्टर्नम क्यों पूछ रहा है? चल बता, रिब्स कितनी होती है? यार 12 पेयर, 24। बोलो यस या नो। हमने कशेरुक दंड कितना होता है, उसने कहा 26। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें छोटा सा कैलकुलेशन नहीं था? 26 और 24 हो गया 50, और ये एक हो गया 51। तो जो बची वो क्या है? करोटी में पाई जाने वाली हड्डियां। यानी अब आपके स्कल में कुल कितनी हड्डियां हैं बताइए आप सभी मेरे को। आपने कहा सर 29। बट सर एनसीईआरटी में जो लिखा है वो गलत है। क्या सर एनसीईआरटी गलत लिखती है? नहीं, एनसीईआरटी ने ईयर को और हायर्ड बोन को कंसीडर नहीं किया है। उसने क्रेनियम लिया, कपालिए, और उसने सिर्फ और सिर्फ अनन लिया, यानी कि आप यहां पे फेशियल बोन लिया। और उसने कैलकुलेट करके 14 और 8 22 आपके सामने रख दिया। उसको बेवकूफ को यह भी नहीं पता है कि मैलस इनकस स्टिपेज, मैलस इनकस स्टिपेज 3 बोन होती हैं। उसके बारे में अगर वो बता देता तो शायद बातें क्लियर हो जाती। तो यहां पर जब कभी तुम्हारे सामने आंसर जाए तो चलो अब मेरे साथ साथ कमेंट में बोलोगे। जब मैं बोलूंगा कितनी हड्डियां होती हैं, तुमको खट से कमेंट करना है। और कमेंट का टाइम पीरियड होगा मात्र 10 सेकंड। देखें कितना तेज मैसेज टाइप करते हो। चलो बताओ, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर करते रहो प्लीज। आंसर करोगे तभी तुम्हें मजा आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सब सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, बस जान लो। चलो यस। फिर मैंने तुमसे बोला, चलो बताओ करोटी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29। मुझे बताओ पसलियां कितना पेयर होती हैं? 12 पेयर। कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 24। कशेरुक दंड कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है? कशेरुक दंड कितनी बोन से मिलकर बना होता है? आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्टर्नम कुल कितनी बोन, स्टर्नम में कितनी बोन होती है? सिंगल। तो कैलकुलेट करके बताओ क्या आपके सामने 80 बोन है कि नहीं है? है कि नहीं 80 बोन? और मैं यही 80 बोन आपको दिखाना चाहता हूं, एक एक बोन लर्न कराना चाहता हूं। क्या आपको पता है स्कल के भी कई ढेर सारे पार्ट हैं? तो अब यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्कल के कुछ कुल कितने पार्ट हैं? आ जाओ देख लेते हैं। स्कल के कुल कितने पार्ट हैं? और देखते हैं स्कल का पार्ट। स्कल में सबसे पहला संरचना जो है वो है क्रेनियम, यानी पहला है क्रेनियम। ये मिलकर बना है 8 बोन से। इसको हम लोग कपाल बोलते हैं, कपाल गुहा, क्रेनियल कैविटी या कपालीय, है ना। तो यह है कपाल, वह करोटी, करोटी और कपाल। कुछ कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, है ना? हम्म, करोटी और कपाल गड़बड़ जा रहा है ना, मुझे पता था। यहाँ पे करोटी जो होती है वो होती है क्रेनियम, और कपाल जो होता है वो होता है स्कल। नहीं सही है भाई, क्या दिक्कत है? सही है सही है। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, करोटी और कपाल में। तो क्रेनियम, और क्रेनियम को बोलते हैं कपाल।
ये देखिए क्या बोलते हैं, कपाल। क्रेनियम कितनी बोन से मिलकर बनी हुई है? 8। उसके बाद फेशियल, फेशियल इसको होता है अननी, अननी, है ना। और उसके बाद बोलते हैं ईयर, कान की हड्डी, कान, ईयर ऑसिकल्स, OSSI, ऑसिकल्स। और उसके बाद हायर्ड, हायर्ड। चलो बोलो मेरे साथ साथ सभी बच्चे, क्रेनियम में कुल कितनी बोन होती है? 8। फेशियल में कितनी बोन होती है? 14। कान में कितनी होती है? 6। 3 × 2, प्रत्येक कान में 3 बोन होती है। और हायर्ड कितनी बोन होती है? 1। टोटल कुल बोन कितनी हो गई आपके यहाँ पे? 29। बोलो यस या नो। आप बिल्कुल इसी फ्रेम में लेकर चलो। मैंने कहा था ना आधे घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा लर्न करा दूंगा एक बार, है ना। तो चलो क्रेनियम की पहली बोन बताइए, सबको पता है ये पहली बोन कौन सी है? फ्रंटल। ये कौन सी बोन है? पैराइटल। ये कौन सी बोन है? ऑसिपिटल। चलिए स्टार्ट हो जाइए। ये फ्रंट पे कौन सी बोन है? फ्रंटल। ये ऊपर आप यहाँ पे कौन सी बोन है? पैराइटल। ये कौन सी बोन है? ऑसिपिटल। फ्रंटल कितनी होती है? 1। पैराइटल कितनी होती है? 2। ऑसिपिटल कितनी होती है? 1। और ये दोनों बोन टेम्पोरल है, तो ये कितनी बोन हो गई? एक इधर होगी, एक इधर होगी, तो कितनी हो गई? 2 हो गई। ऑसिपिटल, सॉरी टेम्पोरल। तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। फिर से सुनो ध्यान से, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल का नंबर कितना होता है? 1। पैराइटल का नंबर कितना होता है? 2। ऑसिपिटल का नंबर कितना होता है? 1। टेम्पोरल का नंबर कितना होता है? 2। तो टोटल कितनी बोन हो गई आपके यहाँ पे? टोटल कितनी बोन हो गई? आप कैलकुलेट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी, फास्ट। क्रेनियम की बोन, फ्रंटल, फ्रंटल, दूसरी बोन पैराइटल, तीसरी बोन ऑसिपिटल, चौथी बोन टेम्पोरल। मेरे बच्चे नंबर बताओ, फ्रंटल नंबर में कितनी होती है? 1 बोन। पैराइटल नंबर में कितनी होती है? 2 बोन। ऑसिपिटल कितनी होती है? 1 बोन। टेम्पोरल कितनी होती है? 2 बोन। आप टोटल कैलकुलेट करके बताओ कितनी बोन हो गई? 6 बोन हो गई कि नहीं हो गई? ये कौन सी बोन है? बोलो फ्रंटल। ये कौन सी बोन है? ये और ये कौन सी बोन है? पैराइटल। नंबर कितना होता है? 2। ये कौन सी बोन है? 1 बोन है, जिसका नाम आपके यहाँ पे ऑसिपिटल। नंबर कितना होगा? 1। ये कौन सी बोन है? टेम्पोरल। नंबर कितना होगा आपके यहाँ पे? 2। तो कितनी हो गई आपके यहाँ पे? 6 बोन। अब क्या होगा, क्योंकि क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स को नीचे से भी सपोर्ट मिलता है 2 बोन का, इस तरीके से। एक जो इस तरफ है बाई तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे, बाई तरफ देखना ध्यान से, बाई तरफ। और एक है आपके यहाँ पे राइट साइड, तो जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं ई फॉर इथमोइड। तो पहले बायां आएगा देन दायां आएगा, तो बाई तरफ कौन सा होगा आपके यहाँ पे? ई फॉर इथमोइड। और दाई तरफ जो होगा वो स्फेनोइड होगा। तो कौन होगा पहले? ई। अल्फाबेट में पहले कौन होगा? ई, इथमोइड। देन कौन होगा? स्फेनोइड। और ये जो गैप तुम देख रहे हो, जैसे मेरी आंख दिख रही होगी आपको, है ना, ये जो गैप है इधर से होके स्पाइनल कॉर्ड आपके रिब्स के अंदर, कशेरुकदंड के अंदर जाते हैं। तो टेम्पोरल के बाद एक बोन आपके यहाँ पे कौन सी हो गई? इथमोइड। इथमोइड। नंबर कितना होगा आपके यहाँ पे? जल्दी बोलिए। 1। और उसके बाद कौन सी बोन होगी आपके यहाँ पे? स्फेनोइड। SPHENOID, स्फेनोइड। बोलो यस या नो। ये नंबर में कितनी होगी आपके यहाँ पे? 1। तो बोलो हो गई आपके यहाँ पे टोटल बोन की नहीं? आपके यहाँ पे टोटल बोन हो गई कि नहीं हो गई? 8 बोन। आप बताओ सर, ध्यान से, चलो नाम बताओ, चलो कमेंट करना स्टार्ट करो। सिर्फ कमेंट करना है, लिखना जब है ही नहीं तो एटलीस्ट कमेंट तो कर सकते हो। जब लिखना है ही नहीं आज, तो कमेंट तो करते रहो ना यार, मजा आएगा।
चलो इस बोन का नाम बताओ, फ्रंटल। आप एफ लिख दो केवल बस, एफ आर, एफ आर, तो मैं समझ जाऊंगा फ्रंटल। दो लेटर लिखो, पहले दो लेटर। कमेंट में कभी भी फुल नहीं लिखा जाता, समझदार को इशारा काफी होता है, और मैं बहुत समझदार हूं, तुम्हारा मुझे पता है नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं पूरा फुल लिखता हूं, लेकिन मैं समझदार हूं भाई। तो मेरे साथ क्या है, तुम इशारे करो मैं समझ जाऊंगा, तुम एफ आर लिखो मैं फ्रंटल समझ जाऊंगा। तो चलो बोलो मेरे साथ साथ, ये कौन सी बोन है, फ्रंटल, बहुत अच्छे। नंबर कितना होगा, एक। ये कौन सी बोन है, पी आर, पराइटल, नंबर कितना होगा, दो। ये कौन सी बोन है, ऑसिपिटल, ओ सी, नंबर कितना होगा, एक। ये कौन सी बोन है, टी एम, टेम्पोरल, नंबर कितना होगा, दो। ये कौन सी बोन है, इथमोइड, ई टी, नंबर कितना होगा, एक। ये कौन सी बोन है, स्फेनोइड, नंबर कितना होगा, नंबर कितना होगा, समझ में आई बात कि नहीं। तो ये हो गया फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथमोइड और स्फेनोइड, आपके क्रेनियम की सारी बोन, जिसमें से आपके यहाँ पे पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड थे, बाकी सारे के सारे अनपेयर्ड बोन होती है। इस प्रकार से आपके जो करोटी है उसमें 29 बोन, और आपकी कपालीय जो है आपके यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, टोटल 8 बोन पाई जाएगी। यस और नो में जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो क्या ख्याल है आपका, अब हम लोग अंदर उतरे। तो भैया अननी, अनन की अगर हम हड्डियां गिनना शुरू करें तो अपने पास खूब ढेर सारी बोन आएंगी। बोलो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, आइए देखते हैं, है ना। उरोस्थी की हड्डियों को का नंबर जो है वो हम यहां लिख देते हैं। तो फेस की सबसे पहली बोन कौन सी होगी, बोलो। ये बोन कौन सी है, मैंडविल। ये कौन सी बोन है, याद करो थोड़ा सा, मैंने याद ही दिलाया था आपको, ये बोन है मैंडविल। ये कौन सी है, वोमर। ये दोनों कितनी होती है, सिंगल सिंगल। ये कौन सी है, मैंडविल, नंबर कितने हो गए, एक। ये कौन सी है, वोमर, नंबर कितना होगा, एक। बाकी सारी बोन डबल डबल पाई जाएगी। सर एक बार नाम बोल दो, थोड़ा सा बहुत दिन हो गया ना पढ़े हुए, तो याद नहीं आ रहा है। चलो, ये है, देखो, मैंडविल एक, बोमर एक, मैग्जिला दो, जाइगोमेटिक दो, लैक्राइमल जहां से आंसू निकलेंगे लैक्राइमल दो, एक्सटर्नल नैरिस दो, इंटरनल नैरिस दो, पैलाटाइन रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की छत जो बनाती है वहां पे भी दो बोन पाई जाती हैं। तो ये हो गई टोटल आपके यहाँ पे कितनी, दो दो बोन। तो सारी की सारी बोन पेयर होंगी एक्सेप्ट मैंडविल एंड बोमर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बोन जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से आप सभी लोग देखेंगे, क्योंकि गौर देना सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहली बोन होगी आपके यहाँ पे मैंडविल, MAN, मैंडविल। देन जो बोन होगी उसका नाम होगा VOMER, वोमर। देन जो बोन होगी उसका नाम होगा मैक्सिला, MAXILLA, मैक्सिला। उसके बाद जो बोन होगी उसका नाम होगा ZYGO, जाइगोमैटिक्स, जाइगोमैटिक। इसको बोलते चीक बोन, बोन यानी कि गाल, चीक बोन, जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक के बाद लैक्राइमल, लैक्राइमल, और लैक्राइमल के बाद जो बोन होगी उसका नाम होगा लैक्राइमल के बाद जो बोन होगी उसका नाम होगा, रुक जाओ थोड़ा सा, एक बोन यहाँ पे कम पड़ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। लैक्राइमल,
बहुत ध्यान सुनिएगा, लैक्राइमल के बाद एक्सटर्नल नैरिस, EXTERNAL, एक्सटर्नल नैरिस, नैरिस, इंटरनल नैरिस, इंटरनल, है ना, और हो गया पैलाटाइन। सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आइए बताइए सब लोग फटाफट, मैंडिबल का नंबर कितना होगा, जल्दी बोलिए। मैंडिबल कितनी होगी? एक। और वोमर कितनी होगी? एक। मैक्सिला कितनी होगी? दो। जाइगोमेटिक कितनी होगी? दो। लाइक्राइमल कितनी होगी? दो। एक्सटर्नल नैरिस कितनी होगी? दो। इंटरनल नैरिस कितनी होगी? दो। पैलाटाइन कितनी होगी? दो। तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12 और दो 14 बोन हो गई। और इस तरीके से आपके फेस में कुल बोन हो जाती हैं 14। और एनसीईआरटी ने इन्हीं दो बोन को मिला के आपके यहां पे बता दिया है कि ये टोटल बोन आपके यहां पे किसकी हैं? स्कल की। लेकिन मैलस इनकस स्टेपेज मिस को तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये कौन है? मैलस। ये कौन है? इनकस। ये कौन है? स्टेपीज। मैलस, इनकस, स्टेपीज, मिस। तो फिर इधर मैलस, इनकस, स्टेपीज, मिस। तो जब कभी तुम्हें ईयर मिले तो ईयर पकड़ लो और एक बार लिख दो MIS, मैलस, इनकस, स्टेपीज, इनटू 2। तो ये बोन हो गई एक, ये बोन हो गई एक, ये बोन हो गई एक, टोटल कितने हो गए? 3। और 3 गुणे 2 कितना हो गया आपके यहां पे टोटल? 6 बोन। तो बोलो आपको 30 की 30 बोन समझ, 29 की 29 बोन समझ में आई कि नहीं? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की। 1 मिनट दोगे क्या मुझे? ओनली 1 मिनट की बात हो रही है। आप अपने घड़ी को टिकटॉक टिकटॉक पे चला सकते हो, टिकटॉक पे नहीं, कैलकुलेट कर सकते हो टाइम कि देखो 1 मिनट के अंदर कैसे बोन लर्न करते हैं, कोई सीखे इनसे, है कि नहीं? नहीं सीखे इनसे। ध्यान से देखिए कैसे, आइए देखते हैं ध्यान से। सब लोग रेडी? ओके, एंड लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट बोन आपके यहां पे जो होगी, पहली कौन सी? फ्रंटल, नंबर कितना होगा? 1। दूसरी कौन सी? पैराइटल, नंबर कितना होगा? 2। तीसरी कौन सी? ऑसिपिटल, नंबर कितना होगा? 1। चौथी कौन सी? टेम्पोरल, नंबर कितना होगा? 2। उसके बाद कौन सी होगी? इथमोइड, नंबर कितना होगा? 1। उसके बाद कौन होगी? स्फेनोइड, नंबर कितना होगा? 1। टोटल क्रेनियम में आपके यहाँ पे कुल कितनी बोन हो गई? 8 बोन। उसके बाद आप बात आते हैं किसकी? फेशियल की। ये कौन सी बोन है? मैंडिबल, नंबर कितना होगा? 1। ये कौन सी है? वोमर, नंबर कितना होगा? 1। ये कौन सी है? मैक्सिला, नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी है? जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी है? लैक्राइमल, नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी है? एक्सटर्नल नैरिस, नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी है? इंटरनल नैरिस, नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी है? पैलाटाइन, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, नंबर कितना होगा? 2। टोटल आपके अननी यानी आपके फेस में टोटल 14 बोन होती हैं। उसके बाद ये बोन होगी मैलस, ये होगी इनकस, ये होगी स्टेपीज, फिर ये होगी मैलस, ये होगी स्कल, ये होगी स्टेपीज, इस तरीके से यहाँ पे भी। तो 3 टोटल कितनी हो गई? 6 बोन। और एक आपके यहाँ पे यू संरचना की बोन, आपके यहाँ पे चूल्हेनुमा संरचना की एक बोन होगी आपके बक्कल कैविटी के बेस पर, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा। यही तो सारी बोन थी। देखो जरा आपका हुआ है क्या? 1 मिनट। जब कभी कोई तुमसे बोले कि 30 बोन रटने में, अगर 30 बोन पढ़ने में 1 मिनट जाएगा, तो 300 बोन पढ़ने में कितना मिनट जाएगा? 10 मिनट। और टोटल बोन कितनी है? 206। यानी सर जी फ्यूचर सही है। पसलियों के बारे में बात हुई थी, याद करो। मैंने कहा था वो पसलियां जो कशेरुक दंड से जुड़ी हुई हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, और आगे आगे फिर स्टर्नम से जुड़ी हैं, उनको हम लोगों ने बोला था वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोला था हम लोगों ने उनको? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। रिब्स देखिए, रिब्स, रिब्स। तो रिब्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए इस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन आए,
ये है स्टर्नम, ये स्टर्नम है। और स्टर्नम में जो बोन होगी पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो सभी बोन अटैच होंगी, यानी कि आपके कशेरुक दंड से हर एक पसली जुड़ी होगी। बोलो मेरे साथ साथ सब लोग, तभी आपके दिमाग में रहेगा। आपके कशेरुक दंड से हर एक पसली, यानी कि 12 पेयर पसलियां आपके शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें से प्रत्येक पसली आपके कशेरुक दंड से अटैच होगी। लेकिन ये सभी आगे आकर स्टर्नम से, उरोस्थी से अटैच होंगी कि नहीं होंगी, यही इनका प्रकार निर्धारित करेगा कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो रिब्स स्टर्नम से अटैचमेंट और जुड़ने और ना जुड़ने के बिहाफ पे 3 प्रकार से विभाजित की गई हैं। रिब्स टोटल कितनी होती हैं? 12 पेयर। पेयर सभी सभी वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड से, सभी कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं, से जुड़ी हैं। लेकिन जो कुछ है वो कशेरुक दंड से नहीं जुड़ रही हैं, सॉरी, लेकिन ये सभी आगे आके कुछ स्टर्नम से जुड़ रही है, कुछ नहीं जुड़ रही है। जो स्टर्नम से जुड़ी उनको बोला गया, जो स्टर्नम से आके जुड़ी उनको बोला गया वर्टिब्रो, VERTEBRO। वर्टिब्रो से तो सब जुड़ी हुई हैं, तो सबके नाम के आगे लिख दो VERTEBRO, वर्टिब्रो, VERTEBRO, वर्टिब्रो। तो जो वर्टिब्रा आके स्टर्नम से, वर्टिब्रा से होते हुए जो पसली आपके स्टर्नम से आके जुड़ेगी उसे बोलेंगे वर्टिब्रो स्टर्नल, STERNAL, स्टर्नल रिब्स। बोलिए। और इनका नंबर होता है टोटल 7 जोड़ी, 7 पेयर, 7 जोड़ी। ये क्या हो रही है? पीछे वर्टिब्रा से और आगे आपके यहां पे आके स्टर्नम से अटैच हो रही हैं। दूसरी 7वें के बाद लगे हुए वर्टिब्रा जो यहां पे जीफर्ड कार्टिलेज या कार्टिलेज से जुड़ी होती है, यानी कि कार्टिलेज, तो इसीलिए इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। तो ये हो गया वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ये टोटल कितनी होती है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी होगी? 3 पेयर होगी, 3 पेयर। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स वो रिब्स है जो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है और आगे लास्ट वाला जो वर्टिब्रा है उससे अटैच, इस कार्टिलेज से अटैच होती है। यानी कि ऐसे सोचो, ऐसे, यानी कि अगर मैं पसलियां दिखाऊं आपको तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पसलियां इसलिए जुड़ती हैं। लेकिन सातों पसलियां जब आके स्टर्नम से जुड़ती हैं तो यहां पर थोड़ा सा एरिया कार्टिलेज का होता है, ये हाईलाइन कार्टिलेज का, जिनसे ये आके अटैच होती है। मैं फोटो और अच्छे बना सकता हूं लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इससे सुंदर फोटो बनी हुई है। अब ये जो कार्टिलेज है ये हो जाएगा थोड़ा बड़ा, और इसी कार्टिलेज में बाकी की जो 3 हड्डियां होंगी, इधर देखना ध्यान से, बाकी की जो 3 हड्डियां होंगी वो इनसे आके अटैच हो जाएंगी, जिनका नंबर होगा 8 9 और 10। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होंगी आपके यहां पे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। उधर लिखा हुआ देख लो, ये 7 हड्डियां वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स हो जाएंगी, जिनको हम लोग बोलेंगे ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। मेरे बच्चों दूसरी तरफ ये जो हड्डियां हैं इनको हम लोगों ने कहा ये फॉल्स है, झूठी है, तो इनको हम लोगों ने बोला वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स।
यानी कि पीछे की तरफ तो ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, और आगे घूम के जब ये आई तो ये किससे अटैच हो गई? आपके यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, किससे अटैच हो गई? कार्टिलेज से। तो इनको हम लोगों ने बोला वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, यानी कि आपके यहाँ पे फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां। तो ये होती हैं आपके यहाँ पे फॉल्स रिब्स। है ना? फॉल्स रिब्स। और कुछ पसलियां होती हैं जो सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे पाई जाती हैं, वो आगे आएंगी ही नहीं, चाहे जो कर लो तुम। इनको हम लोग बोलते हैं, ये दो पसलियों को हम लोग बोलेंगे, ये टोटल कितनी होती है? ये आपके यहां पे हो गई 7 पेयर, 7 PAIR ये हो गई 8, 9 और 10, यानी ये हो गई 3 पेयर। और ये हो गई 2 पेयर। और ये जो 2 पेयर है, ये हो गए आपके यहां पे फ्लोटिंग रिब्स। यानी कि इनको हम लोगों ने बोला वर्टिब्रल रिब्स। बोलो ये समझ में आई बात कि नहीं? तो अब आपको पता है ये कौन सी बोन हो गई आपके यहाँ पे? ट्रू रिब्स। कितनी पेयर होगी? 7 पेयर। इसको और क्या बोलेंगे? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलेंगे। कितनी पेयर हो गई? 7 पेयर, यानी 14। उसके नीचे आओगे तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। कितनी पेयर हो गई? 3 पेयर। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं आपके? फॉल्स रिब्स। कितनी हो गई आपके यहाँ पे? 3 पेयर। उसके नीचे जाओगे तो 2 पेयर आपके यहाँ पे सिर्फ वर्टिब्रा से तो निकलते हैं, लेकिन बस सामने नहीं आते, तो इनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, यानी कि वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं, या वर्टिब्रल रिब्स है आपके यहाँ पे। तो ये हो गई 2 पेयर। तो 7 पेयर, 3 पेयर, 2 पेयर, 7, 3, 10 और 2, 12 पेयर। यानी कि कितनी बोन हो गई टोटल? 24 बोन। तो बोलो किसी को यहां पर 24 बोन में कोई दिक्कत है क्या भाई? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अच्छा, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करा रहा हूं, है ना? क्योंकि अभी हम आने वाले हैं कहाँ पे? लेग अपेंडेजेस में। तो बहुत ध्यान से सुनना इन सब चीजों को, है ना? बाकी वर्टिब्रल कॉलम में आते हैं हम लोग, तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखेंगे चीजों को। वर्टिब्रल कॉलम में जब मैं जाता हूं तो मैं बताता हूं आपसे कि बेटा, जो ये है वो सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, ये लंबर है ना, और ये सैक्रल है ना, और ये जो है ये कॉर्डल है। तो बात कहाँ है? C7, T12, L5, S1 by the fusion of 5. So C caudal 1 by the fusion of 4. बता रखा है मैंने। ये सर्वाइकल कितना होगा आपके यहाँ पे? सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होगा? 7। थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होगा? 12। लंबर वर्टिब्रा कितना होगा? 5। सैक्रल कितना होगा? 1। कॉर्डल कितना होगा? 1। सैक्रम का निर्माण कितने बोन के फ्यूजन से हुआ है? 5 बोन के। और कॉर्डल का कितने बोन के फ्यूजन से हुआ है? आपके यहाँ पे टोटल 4 बोन के। तो जब कभी पूछा जाए कि मानव के कशेरुक दंड में कितनी वर्टिब्री होती हैं और कितने वर्टिब्रा होते हैं, क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। अगर वर्टिब्री पूछ रहा है ना, है ना, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए मानव, अभी रहने दो इसको, मानव के
कशेरुक दंड में, कशेरुक दंड में कुल कितने कुल कितने कशेरुक कशेरुकाएं पाई जाती हैं? बोलो कितनी? सभी बच्चा बोलेगा कितना? 26, है ना। और स्टर्नम एक बोन आगे हो गई, तो बोलो सही है कि नहीं? तो टोटल कितनी बोन हो गई आपके यहाँ पे? 80 बोन। क्या आप सब एक बार दोबारा इन 80 बोन को पढ़ सकते हो? आपने कहा यस सर। 2 से 3 मिनट का समय दो, एक एक बोन ऐसे 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 पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कितने मिनट का टाइम चाहिए तुम्हें? 2 मिनट का टाइम सर। दो, चलो 3 मिनट सर, 3 मिनट से ज्यादा मत देना प्लीज। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। आइए स्टार्ट करें। तो उठा लेते हैं, हाथ और पैर को छोड़कर, कूल्हे कंधे हाथ पैर को छोड़कर बाकी सारी बोन उठा लो भाई। 80 बोन आपके हाथ में आने वाली है। 80 बोन, 80 बोन, 80 बोन। कितनी बोन? 80 बोन। चलो और उठाते हैं। सबसे पहले शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, हेलो 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 हेलो, स्टार्ट। सब लोग अपने अपने मतलब जहां जहां बोन आए आप उंगली रखते चले जाओ फटाफट, है ना। शुरुआत। सबसे पहली बोन कौन सी है? फ्रंटल। नंबर कितना होगा? 1। दूसरी कौन सी है? पैराइटल। नंबर कितना होगा? 2। तीसरी कौन सी है? ऑसिपिटल। नंबर कितना होगा? 1। चौथी कौन सी है? टेम्पोरल। नंबर कितना होगा? 2। उसके बाद कौन सी होगी? इथमोइड। नंबर कितना होगा? 1। उसके बाद कौन सी होगी? स्फिनोइड। नंबर कितना होगा? 1। टोटल क्रेनियम में कितनी बोन होगी? 8 बोन, है ना। चलो इस बोन का नाम बताओ बच्चों, बताओ। ऐसे रखो और नंबर इस उंगली से इंडिकेट करो। इस बोन का नाम बताओ। मैंडिबल। तुम लोग करो, मैं देख रहा हूं तुम लोगों को, ऐसे थोड़ा ना। पता चल जाता है ना कितने बच्चे एक्टिव हैं। इसको देखो, ये कौन सा बोन है? मैंडिबल। नंबर कितना होगा? 1। ये कौन सी बोन है? वोमर। नंबर कितना होगा? 1। ये कौन सी बोन है? मैक्सिला। नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी बोन है? जाइगोमेटिक। नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी बोन है? लैक्राइमल। नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी बोन है? एक्सटर्नल लेरिस। नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी बोन है? इंटरनल लेरिस। नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी बोन है? रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। कौन बना रहा है आपके यहाँ पे? पैलेटाइन। नंबर कितना होगा? 2। ये कौन सी बोन है? हायड। नंबर कितना होगा? 1। तो फेस में कितनी हो गई? 14। और ये कितनी हो गई? 15। तो 15 बोन ये हो गई कि नहीं हो गई? 8 बोन ये हो गई कि नहीं? तो 15 और 8 कितना हो गया भाई? 23 बोन हो गया। और 29 में से अगर 23 बोन मिल चुके तो हमें कितनी बोन चाहिए? कितनी बोन चाहिए? नहीं बताइए कितने? 6 बोन चाहिए ना। तो 3 पेयर लो ना, ये बोलो ऐसे ऐसे उंगलियों को रखो। मैलस सबसे आगे वाली, उसके बीच में जो है इनकस, और लास्ट में कौन सी होगी? स्टेपेज। तो मैलस इनकस स्टेपेज, मैलस इनकस स्टेपेज। टोटल कितनी बोन हो गई? 6 बोन हो गई। तो कुल बोन कितनी हो गई आपके यहाँ पे? 29। बोलो यस या नो? यस सर, सही है ना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिब्स में ये कौन सी रिब्स है जो स्टर्नम से आके जुड़ रही है? सर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। कितनी पेयर होती है? 7 पेयर। इसको और क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। हमने कहा ये बोलो रिब्स कौन सी? आपने कहा सर ये रिब्स आप यहाँ पे लेके आ रहे हो। हमने कहा हाँ। कार्टिलेज से जोड़ रहे ना सर? हमने कहा हाँ। सर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। कौन सी रिब्स है आपके यहाँ? फॉल्स रिब्स। कितनी होती है? 3 पेयर। और 2 यहाँ पे पाई जाती है, हवा में उड़ रही है, हवा में लटकी हुई है। कौन सी बोन है आपके यहाँ पे? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होगी आपके यहाँ पे? 2 पेयर। इसको बोलेंगे वर्टिब्रल रिब्स। तो 7 पेयर, 3 पेयर, 2 पेयर, टोटल 12 पेयर बोन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? 24 बोन तुम्हें दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो 24 बोन अगर दिख रही है आपके यहाँ पे, तो टोटल आपके यहाँ पे कितनी हो गई? आपके यहाँ पे फॉल्स, फ्लोटिंग और ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स 7 पेयर हो गई। फॉल्स रिब्स आपके यहाँ पे कितनी हो गई? 3 पेयर। और फ्लोटिंग रिब्स हो गई आपके यहाँ पे 2 पेयर। टोटल 12 पेयर हो गए। टोटल 24 बोन आपके सामने रखे हुए हैं। चलो
यहां पे पाए जाने वाली वर्टिब्रल कॉलम का नाम बताओ। सर्वाइकल नंबर कितना होगा? 7 आपके सामने दिया हुआ है। यहां पे बनाते हैं नंबर कितना होगा आपके यहाँ? थोरेसिक नंबर कितना होगा? 12 पेयर, सॉरी 12 होगी, पेयर नहीं। उसके बाद ये रीजन जो है ये लंबर, लंबोदर यानी कि लंबे हो उधर जिसके यानी पेट की बात है, तो लंबर वर्टिब्रा कितना होगा आपके यहाँ पे? 5 होगा। और ये जो सैक्रल है, हिप बोन पे जो आपके यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा उसको सैक्रम बोलेंगे। इसमें आपके यहाँ पे एक बोन होते हैं, 5 बोन के फ्यूजन से बनी होती है। और नीचे भैया टेल पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं 4 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। हम लोगों में बेस्ट टेल होती है, छोटे बच्चों में अपीयर होती है। लेकिन ये टोटल आपके यहाँ पे कितने बोन होते हैं? एक। तो टोटल कितनी बोन आपके वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है आपके यहाँ पे? एक 26 बोन। और इस तरीके से आपके यहाँ पे 24 रिब्स में 26 रिब्स में 50 और 29 कितने में हो गई आपके यहाँ पे? तो इसमें तो टोटल कितने हो गई? 79। आपको तो 80 चाहिए थी ना? अरे सर उरोस्थी भूल गए आप। हाँ तो एक बोन कौन सी है आपके यहाँ पे? उरोस्थी यानी स्टर्नम। दैट्स इट। थोड़ा टाइम देख लो, हो सकता है 3 से 4 मिनट लग गया हो, बट सर जी 80 बोन 4 मिनट के अंदर, यू खटाखट। हाथ रखो ऐसे। क्या बात करो, तुम तो जाइगोमेटिक की बात कर रहे हो। अरे वाह, क्या था यहाँ? रैंडम रैंडम पिक करें, रैंडम रैंडम पिक करें। इस बोन का नाम बताओ। जाइगोमेटिक। इसका लाइक, इसका मैंडिबल, इसका फ्रंटल, इसका ऑसिपिटल, इसका टेम्पोरल, इसका उरोस्थ्यस्टर्नम, इसका ट्रू रिब्स, इसका फॉल्स रिब्स, इसका फ्लोटिंग रिब्स, ये सर्वाइकल, ये सिंगल बोन। सर सैक्रम भी हो सकती है और कॉर्डल भी हो सकती है, आप कौन सा पूछ रहे हो? सेकंड लास्ट, सैक्रम। देखो कितना रैंडम। इसको कहते हैं पूछ जो तुझे आता है, मुझे तो सब आता है। तो ये एटीट्यूड अपना डेवलप करो तभी मजा आएगा, वरना तो पढ़ते तो हर कोई है ना। तो अब आती है बात और भी शानदार, मानव कंकाल तंत्र। स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेज। मैं चाहता हूं कि इसकी फोटो बनाता हूं एक बार, है ना। अ, अच्छी फोटो बनेगी इसकी, डोंट वरी। बहुत अच्छी फोटो बनानी है इसकी, है ना। शुरू करूँ? सब लोग रेडी हो जाओ। अब स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जबरदस्त, एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या स्टार्ट हो जा रहा है? एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार पॉइंट होने वाले हैं, है ना। बिल्कुल चिल मारो यार, खत्म हो जाएगा मुश्किल से अभी कुछ देर में, भाग से खत्म, है ना। शुरू करें, आइए। हम्म, बहुत ध्यान से देखना है इसको। हम्म, इतना भी नहीं है सापेज, ये होगा। छोटे छोटे से प्रेम बनाते चलो। ये देख लो। आप सब देखो ध्यान से, है ना। इसको बोला गया स्कैपुला, स्कैपुला। और इसको बोला गया क्लेविकल। इसको बोला गया क्या? स्कैपुला बोन और क्लेविकल।
इसने सबसे पहले जो बनाया वो मैं बता दूं आपको। इसने सबसे पहले जो बनाया वो बनाया हम्म, अंश मेखला बोलते हैं। अंश मेखला है ना। किस क्या बनेगा आपके यहाँ पे? अंश मेखला। बोलो मेरे साथ, सही है कि नहीं? तो ये बनती है आपके सामने अंश मेखला। अंश मेखला में एक होगा यानी कंधे के बोन, है ना, शोल्डर बोन, है ना। ये हो गया भैया क्लेविकल। इसको हम लोग और भी एक नाम देते हैं, क्या? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। बहुत ध्यान सुनिएगा, ब्यूटी बोन है ना। अच्छा, ब्यूटी बोन में क्या होता है, या ऐसे कर लो। ब्यूटी बोन, क्योंकि जब तुम देखोगे तो ये बोन यहाँ पाई जाती है, ए यहाँ पे ऐसे ऐसे, है ना, और यहाँ पे ऐसे पाई जाती है। जब लड़कियों को देखोगे ना तो लड़कियां क्या करती हैं कि जो उनका गला बनता है आगे सूट का वो इस तरीके से बनता है। यानी ये क्या होता है आपके यहाँ पे गर्ल्स में, ब्यूटी का क्या, ब्यूटी बोन मेल में नहीं, मतलब पाई तो मेल भी जाएगी लेकिन मतलब मेल में उससे ब्यूटी बोन होता है, ठीक है, बोन है। लेकिन फीमेल में ये बोन उनकी ब्यूटी, मेल हैंडसम होता है, खूंखार होता है यार मेल। मेल ब्यूटीफुल हो गया तो बकवास हो जाएगा। फिर मेल नेल पॉलिश लगाएगा, लिपस्टिक लगाएगा, कजरा काजर लगाएगा आंखों में, और पता नहीं क्या ही करेगा मेल, तो फिर मेल तो ब्यूटीफुल हो गया ना। मेल हैंडसम होते हैं, लौंडे खूंखार लगते हैं अच्छे। ये नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगाएंगे वो। और ब्यूटीफुल क्यूट सी कौन होते हैं? गुड़िया रानी लोग होती हैं, यानी कि बच्चियां। तो ब्यूटी जब बोला जाए तो लिंक किससे करोगे आप? फीमेल से। तो फीमेल में ये जो ब्यूटी बोन होती है, इसको टच करके देखो, ये जब तुम कभी उनको गले देखोगे, गले का माप जो है होता है सूट में, तो वो लोग ऐसे करके, भैया ये थोड़ा डीप गला, थोड़ा सा फ्रंट गला, ऐसे बोलते, पता नहीं क्या, मुझे नहीं मालूम है। तो क्यों ऐसा बोलते? ताकि उनका जो ब्यूटी बोन है वो दिखे। तो उससे उनके पूरा का पूरा जो ये पूरा एरिया होता है ना, इस पे एक ग्लो आता है अच्छा सा। पूरा ये स्किन और ये पूरा लेते हुए, कंधे को लेते हुए वो लोग बिल्कुल बैकलेस, पता नहीं क्या ही होता है नौटंकी। तो इसलिए उसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्लेविकल इज आल्सो नोन एज ब्यूटी बोन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहला पॉइंट आ रही है। तो अंश मेखला हो गई, शोल्डर बोन हो गई, ब्यूटी बोन हो गई, सब कुछ हो गया आपके यहाँ पे। ये हो गया। अब ये है, अब सुनना ध्यान से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हाथ ना रे, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी तो बोलते हैं सर। तो गलत बताया गया तुमको। ये क्या है? देखिए, ये हाथ है क्या? आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, लाओ, कन्यादान करते हुए कोई कहता है ये लो पूरा हाथ ले लो, होता है क्या ऐसा? नहीं ना। हाथ ये है। तो ये क्या है? ये आर्म है, भुजा। ये भुजा है। भुजाओं, भुजाएं जो होती है सहारा होती हैं किसी का। जब कभी किसी को बोलते हैं ना, जब किसी की शादी हो जाती है, किसी औरत की या किसी मेल, अरे मेल फीमेल की शादी होगी और क्या, मतलब नए कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाते हैं, जो भी नया समाज में आया है, पुराने कॉम्बिनेशन चलते हैं, मेल और फीमेल की शादी होती है, और फीमेल मेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दिखाते हैं कि मेल रॉक स्ट्रॉन्ग की तरह खड़ा हुआ है और उसकी भुजाओं पे सर रख के उसकी भी फीमेल है। इसका मतलब हुआ मैं
तुम पे डिपेंडेंट हूं। भुजा जो होती है ना वो सहारा देती है हमेशा। कितनी थीम है इसमें, देखो ध्यान से। तो इसको बोलते हैं भुजाओं। क्या तेरी भुजाओं में बल है? भुजाओं में बल है का मतलब यहां नहीं, सिंघम में नहीं, यहां नहीं। भुजाओं में बल है मतलब ये है भुजाएं। और जब हम किसी के साथ अफेयर में होते, पार्क में घूम रहे होते, तो फोर आर्म को क्या करते हैं? ये प्रॉमिस होता है, एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं बढ़िया आराम से। वी आर कंफर्टेबल विद, बढ़िया हमने इधर अपने पॉकेट में ऐसे डाला और बगल में कोई लड़की बढ़िया आराम से, है ना, और बढ़िया आराम से ऐसे करके पार्क में घूम रहे हैं। और बताओ कैसे हो, है ना। कई लड़के सोच रहे हैं बजरंग दल वाले देख ले। अबे बजरंग दल वाले को हम पीट के फेंक दें, उल्टा लटका दें हम, और नहीं तो क्या। हम प्यार कर रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, तुम कौन हो भाई मुझे रोकने वाले? और इन बेवकूफों को ये भी नहीं पता है कि इनके मम्मी पापा ने प्यार ही किया था तो ये आए हैं, ईश्वर की कृपा से नहीं आए हैं। तो आप बढ़िया क्रॉस हैंड करके घूमो बिंदास, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस टू यू, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्रॉस आर्म करें। क्रॉस आर्म एक दूसरे से प्रॉमिस का इंडिकेशन है। तो ये भुजा है, इसे आर्म बोलते, आर्म स्ट्रॉन्ग। भुजाएं आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसे बोलते हैं फोर आर्म, यहां से प्रॉमिस होता है। हाथ जो है वो ये है, हाथ ये यहां से, ये कलाई, 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 है ना, कलाई, देन हथेली और फिंगर, इन तीनों को मिला के हाथ बोलते हैं, हैंड। कलाई, हथेली और फिंगर। कलाई का काम क्या है? कलाई का काम क्या है? कलाई, ठीक है, कलाई तो शायद मतलब उतना रोमांटिक नहीं है, कलाई है ना। तो ये हाथ है। तो जब कोई तुमसे हाथ पूछा जाए तो तुम्हें हाथ आना चाहिए। जब कोई पूछे आपके हैंड में कुल कितनी बोन है, तो क्लियर होना चाहिए कि हैंड क्या है, वरना यहाँ पे क्वेश्चन इसी मतलब पप्पू टाइप क्वेश्चन गलत हो जाता है आपसे। यार क्या नौटंकी है, इजी सा क्वेश्चन आप गलत करके चले जाते हो। क्या है वो, कौन सा पॉइंट है? हाथ। हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती है? अब सोचिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। और हाथ में अगर हड्डियां होंगी तो आर्म और फोर आर्म की हड्डियों को वापस कर देंगे। सर आइए लिखते हैं तो आप ज्यादा सही समझा पाएंगे। हमने कहा यस, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं, है ना। ये देखते हैं। अब स्टार्ट होती है आपकी बोन की मैन्युफैक्चरिंग या एडजस्टमेंट। ये हो गई पहली बोन। ये हो गई आपकी दूसरी बोन, है ना। आप ऐसे रखो, ऐसे अपने हाथ को ऐसे, है ना। तो ये कौन सी बोन है? ये कौन सी बोन है? ये। और ये कौन सी बोन है? ये, है ना। इसको बोला गया HUMU, ह्यूमरस, ह्यूमरस। इसको बोला गया रेडियस, और इसे बोला गया अल्मा, अल्मा। तो ये हो गए रेडियो अल्मा। ये कितनी बोन आपको दिख रही है? एक। ये कितनी बोन दिख रही है? एक। ये कितनी बोन दिख रही है? एक। और ये क्या है? ये है डेल्टोइड रिज, DELTOID, डेल्टोइड रिज, यानी उभार, RIDGE, डेल्टोइड रिज। और ये क्या है? ऑलीक्रेनन प्रोसेस, OLI, OLI, CRANN,
NON, ऑलिक्रेनन प्रोसेस। चलो मेरे साथ साथ बताओ, पहली बोन कौन सी है? ह्यूमरस। नंबर कितना होगा? एक। ह्यूमरस के अंदर एक प्रोसेस पाया जाता है, रिज पाया जाता है, उभार पाया जाता है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, देख तेरा भाई ना जिम जाने लगा है, हमने कहा हाँ तो क्या हुआ, ये देखिए ये हाथ बिल्कुल टाइट कर, ये देखिए कि कट, ये कट बन रहा है, कट बन रहा है, देख रहा है तू मेरी बॉडी बन रही है। हमने कहा हेलो, जब मसल्स को टाइट कर दोगे तो मसल्स डेल्टोइड रिज के ऊपर ऐसे बैंड बना लेगी। तुम बॉडी बनाओ चाहे तुम सूखड़े हो, जहां तुमने हाथ को यूं करके टाइट किया तो यहाँ की बोन, मेल हो फीमेल हो, बॉडी जाते हो ना जाते हो, हाँ जो बॉडी बनाने जिम में जाता है उसकी ज्यादा मोटी बनेगी, बाकी ये बनेगी सब में। क्यों? क्योंकि उसके ठीक नीचे बोन हल्की सी ऐंठी होती है। क्यों? क्योंकि बोन हमारी ऐसी होती है, लेकिन हम ऐसे रखते हैं अपने हाथ को। कभी लगा तुम्हें कि हम ऐसे रखते हैं अपने हाथ को, ऐसे ऐसे रखते हैं अपने अपने हाथ को हम ऐसे नीचे, ऐसे पंजा खुला नहीं, हम हाथ को ऐसे रखते हैं। तो जब हाथ को ऐसे रखोगे, ऐसे अंगूठा अंदर की तरफ रखोगे, तो एक बात बताओ, ये जो बोन ऐसे बनी है, इनको धीरे धीरे आपने टेढ़ा किया होगा कि नहीं किया होगा? तो जब रस्सी को टेढ़ा को, तो रस्सी में दरारें बन जाती हैं, बरारें बन जाती है कि नहीं बनती है? तो उसी तरीके से बोन ऐसे ऐसे होकर जब ऐसे हुई तो यहाँ पे टेढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको एडजस्ट होना था, तो आप इस तरीके से एडजस्ट हो गए अपनी बोन में। तो ये बोन ऐसी थी, एनाटॉमिकल पोजीशन की कैसी थी? ऐसी। लेकिन धीरे 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 आपने इन बोन को इस तरीके से कर लिया और आप ऐसे ऐसे चलने लगे। तो बोन जिस पे फर्क पड़ेगा, आप इस तरीके से करके इस बोन को, हाथ को घुमाओ, आपको पता चल जाएगा कि ऐंठन थोड़ी थोड़ी सी कहाँ पे हो रही है। इस तरीके से करोगे तो आपको लगेगा ये ऐंठ गया, ये नहीं ऐंठेगा, ये यहाँ पे ऐंठेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बैंड ऑफ मसल्स देख सकते हो, यहाँ पे भी पाई जाती है। तो यहाँ पे बोन ऐंठी और यहाँ पे मसल्स ऐंठ गई। तो यहाँ पे जो बोन ऐंठी उसको बोलेंगे डेल्टोइड रिज, है ना। और इसको बोलेंगे रेडियस बोन, इसको बोलेंगे अल्ना। अल्ना में जो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे वाला स्ट्रक्चर, इसको ऑलिक्रेनल प्रोसेस बोलेंगे, याद रखिएगा। एक पॉइंट ये होता है कि रेडियस और अल्ना में बड़ी बोन कौन सी है, और यही सेम क्वेश्चन पूछा था पैरों में पाई जाने वाली दो बोन के बारे में। वहां पे टीबिया और फिबुला होती हैं, यहाँ पे ये पैर में टीबिया और फिबुला होती है, थाई बोन के ठीक नीचे, टीबियो फिबुला से घुटने के ठीक नीचे जो बोन होती है उसमें दो बोन होती हैं, टीबिया और फिबुला। तो याद रखिएगा, इधर देखो नाम लिख दो तो ज्यादा खूब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। टीबिया, टीबिया और फिबुला, फिबुला, ये है पैर की बोन, पैर की। रेडियो अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना, ये है हाथ की बोन, हाथ की बोन। पढ़ने वालों पढ़ो ध्यान से। एक बात बताता हूं, रेडियस को रेडियो अल्ना बोला गया, रेडियो। हमने कहा रेडियो क्यों बोला, कहा खींच के बोल रहे थे तो रेडियस की जगह रेडियो अल्ना बोल दिया। हमने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक लिंक देता हूं, बड़ा मजा आएगा तुमको, इस बात की फुल गारंटी मेरी है। एक बात बताइए आप सभी लोग, पुराने टाइम में आप अपने घर में देखिए, आपके घर में जरूर होगा, है ना, पापा को शादी में, दहेज में जब वो खाना खा रहे थे तो एक रेडियो मिला होगा फिलिप्स का। ध्यान से देखो, सबके पापा को मिला, मेरे पापा को भी मिला था फिलिप्स का खूब बढ़िया सा रेडियो। ये आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र है। अब आप पता नहीं किस नाथ से समाचार सुनेंगे। बचपन से विविध भारती खूब सुना है मैंने बचपन में, सच बता रहा हूँ तुमसे। तो तुम देखना, वो रेडियो, इतना बड़ा सा रेडियो रखा होगा, वो टूट हो सकता है कबाड़ में बेच दिया गया हो, बट नहीं बेचना चाहिए था तुमको, बहुत यादें जुड़ी होती हैं उससे उनकी। छोटी छोटी चीजों को भी संभालना, लेकिन उसको मेंटेन करना, कबाड़ में नहीं पड़ा होना चाहिए, मेंटेन करना। देखना बहुत मजा आएगा तुम्हें, फील आएगी। मैंने बहुत कुछ मेंटेन कर रखा है ऐसे, बहुत कुछ मेरे घर में। मैंने घर ही मेंटेन कर रखा है पुराना अपना, पुराना घर जो आज के कम से कम कहा जाए तो 80-90 साल पहले बना था। उसको मैंने गिराने नहीं दिया घर वालों को। हमने कहा तुम्हें बनाना है, तुम बाहर बनाओ, ये ऐसे रहेगा, इसको और डेंट पेंट कराएंगे। तो वो साउथ इंडियन मूवी में जैसे दिखाते हैं पुराने पुराने घर ऐसे खप्पड़ वाले, वो बिल्कुल मेंटेन है मेरे गांव में अभी भी। मैंने नहीं गिराने दिया उसको, मैं ही मेंटेन करता हूँ। लोग कहते हैं वेस्टेज है, नहीं, जब लोग जाते हैं उस घर में तो उनको बहुत सुकून मिलता है। अभी उस घर में 70 लोग निकले, उस घर से 70 की फैमिली निकली है, 70। और सब SDM है, कोई आयकर आयुक्त है, कोई बहुत सब बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, सब उसको खरीदना चाहते हैं, बट अब मैं किसी को नहीं देता।
क्योंकि पुरानी चीजें हैं, वो यादें ताजा करते हैं। मैं बोलता हूँ तुम्हें रहना है रहो, ये तुम्हारा ही है, बट उसका पोजीशन मैंने ले लिया, क्योंकि सब लोग उसको गिरा के उसके ऊपर नया घर बनाना चाहते थे। हमने कहा ठीक है, जो भी तुम्हें 8-10 लाख रुपए लेने, निकलो यहाँ से। वो बहुत फील देता है, क्योंकि मैंने अपना बचपन वहां पे गुजारा है, और कुछ देर के लिए वो चीजें सब रिकॉल होती हैं। वरना ये जो जो लाइफ में इसमें जी रहा हूँ ना, कैमरे के सामने पक 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 दिन भर पढ़ाता रहता हूँ ना, मैं पागल हो जाऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। और हिल स्टेशन पे घूम के मौज करके, या लोग पता नहीं और क्या क्या ही करते हैं, तो वो करके वो तो नहीं मिलता। वो रूट जो होता है वो हमेशा तुम्हें ये बताता है कि तुम यहां से उठे हो। लोगों को क्षणिक ये अनुभव नहीं होता, उनको पुराना घर गिरा के नया बनाते हैं। एक बार पुराने घर को मेंटेन करके देखना, मजा आ जाएगा। तुम्हें लगेगा तुम आज भी जिंदा हो, तुम्हारा बचपन जब तुम उसमें घुसोगे तुम्हारी फील आएगी। ये भी तुम छोटे हो नहीं समझ में आ रहा है, बड़े होगे तब समझ में आएगा। मेरे साथ है। और मैं ही नहीं, कोई भी, हर सब लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हो, और जब आते हैं ना तो उनके बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं, बट देख वो उस घर में रहना में मतलब बैठना नहीं पसंद करते। वो तुरंत अरे अमित के पास चलते हैं वहां पे पुराने वाले घर में। और मैंने पुराने वाले घर को बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में, बिल्कुल रेड, उसकी जो मतलब फर्श लगी, उसमें टाइल्स नहीं लगे, मैंने फर्श लगा के उसमें रेड कलर का कलर डलवा दिया है, तो वो बिल्कुल एंशियंट लुक देता है, बहुत सुंदर। ये मुझे जयपुर से ख्याल आया था। जयपुर में वो लोग अपनी पुरानी बिल्डिंगों को और ज्यादा इनहेंस करते जा रहे हैं। तो मैंने वहां से ये कॉन्सेप्ट लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि आमेर को मैं देख रहा था, आमेर फोर्ट, तो आमेर फोर्ट मेरे सामने कुछ बिल्डिंगें ऐसी थी किनारे के गेट वेट जो गिरे पड़े हुए थे, उनको मैं अपने सामने देखा वो बने हैं। और बनने के बाद जब मैं अपने घर वालों को घुमाने लगा तो उन लोगों के गाइड वाइड किया, तो सर ये 300 साल पुराना जो आप घर देख रहे हो, गेट देख रहे हो, मैं बेवकूफ, ये पिछले साल तो बन के रिनोवेट हुआ है, क्या बकवास कर रहा है। तो लेकिन क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा था, क्योंकि वो हिस्ट्री में वैसे ही बना था। तो मेरा पुराना घर जैसे था, मैंने उसको वैसे ही एज इट इज क्या किया, रेनोवेट कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल चमाचम बिल्कुल। तो तुम कभी भी देखना, तो रेडियो जो था ना, आज तुम्हारे लिए रेडियो बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद नहीं है, बिल्कुल नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं है तुम्हारे लिए। तुम एफएम लगाते हो अपने मोबाइल में, लीड लगा के, ओके डन। और एफएम कौन सुनता है आजकल? आजकल यूट्यूब से लेके हर चीज, इंटरनेट अनलिमिटेड हो गया है, तो गाना सुनना हो तो कहीं भी सुन सकते हो तुम। एफएम कौन सुनता है आजकल? लेकिन उनके लिए वो रेडियो बहुत बड़ी बात है। पकड़ा के कभी लगाना, उसकी आवाज से ही लोग खींचे चले आते हैं। पुरनका रेडियो आ गया, खुल गया, तो ठीक है, मजा आएगा। तो वो रेडियो भाई इतना बड़ा होता, तो ये 4 बैटरी लगती थी निप्पो की, वो मोटी मोटी, वो तो सारी आज मिलती भी नहीं है। सच बताओ तो निप्पो की बैटरी मिल लगती थी, उसमें बढ़िया आराम से आपके यहाँ पे लगा दो, बढ़िया बिंदास। और क्या हुआ, बढ़िया आराम से चला दो भाई। वो इतने बड़े से रेडियो होते थे। अब रेडियो धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। छोटा होके आपके मोबाइल में इतनी छोटी सी कहीं चिप लगी हुई है उस रेडियो के लिए। तो रेडियस और अल्ना में कौन सी लॉन्गेस्ट बोन होगी, ये याद रखने के लिए याद रखो कि रेडियो छोटा होता जा रहा है। और एक बात बताऊंगा, और ये भी तुम लोगों को बहुत दिल पे टच कर जाएगी, चाहे जो हो सकता है तुम्हारे घर में ये भी कबाड़ में पड़ा हो। टीवी, पैर की बोन में रेडियस अल्ना में रेडियो छोटी है, अल्ना बड़ा है। क्योंकि रेडियो क्या है, रेडियस क्या है, छोटी बोन है, रेडियो छोटा होता जा रहा है। टीबियो फिबुला, तो टीबिया घर में छोटी सी। मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट बीपीएल की या टेस्ला की दोनों थी, मतलब शुरुआत में टेस्ला आई थी, उसमें शटर लगता था ऐसे, दरवाजा लकड़ी का, फिर वो ऐसे खुलता था। फिर ट्रैक्टर पीछे खड़ा होता था, उसकी बैटरी से प्लग इन करते थे हम लोग, लाइट, घर पे लाइट नहीं थी गांव पे, है ना। और फिर रामायण आता था, और तुम बिलीव करो कि रामायण तो तुमने भी देखा होगा, हम लोगों के यहाँ पे रामायण ऐसे देखा जाता था, तुम बिलीव करो कि अगरबत्ती लगा दी जाती थी टीवी की दोनों तरफ, और माला चढ़ा देते थे टीवी पे। ये सब गांव में, और पूरा गांव एक ही टीवी के पास बैठ के देखता था। बस सीता जी को जब उठा के ले गए थे रावण, तो यू कांट बिलीव कि लोग रो रहे थे, गांव वाले लिटरली, मैं देखा रो रहे थे। वो काम पे नहीं गए उस दिन, क्या जाऊं काम पे, सीता जी का आज मतलब हरण हो गया, अपहरण तो ये नया टर्म है, हरण हो गया। तो टीवियां पहले कितनी थी, छोटी सी, इतनी छोटी सी टीवी में पूरा गांव देखता था। आज ये इतनी बड़ी सी है, देखो, इतनी बड़ी सी टीवी है, इतनी बड़ी सी, और देखने वाला कोई नहीं है। तो टीवियां पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई, और फिबुला छोटी।
तो पैर की बोन की टिबिया और फिबुला जब बोली जाए तो याद रखिएगा, टिबिया बड़ी होगी, फिबुला छोटी होगी। और हाथ में जब आपके यहाँ रेडियस अल्ना बोली जाए तो रेडियो क्या होगा आपके यहाँ पे छोटा होगा और अल्ना आपके यहाँ पे क्या होगी, बड़ी होगी। यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था, दैट्स इट। आपने कहा सर ओके। सर हमारे पास कितनी बोन हो चुकी हैं? 3 ही बोन है अभी। चलिए, तो आगे बढ़ाएं पॉइंट को। हाँ ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके सामने कुछ इस तरीके से है। यहां पे पाया जाएगा आपके यहाँ पे एक हथ कलाई, रिस्ट बोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबरिंग कर दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 से लेकर 8 तक कार्पेल में बोन पाई जाती हैं। 1 से लेकर 8 तक। आओ इनका नाम पढ़ते हैं। सॉरी यार, अभी खांसी आती रहती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली, स्केफॉइड। नाम देखते चलो। पहली होगी आपके यहाँ पे स्केफॉइड। दूसरी होगी ल्यूनेट। पहली होगी स्केफॉइड, दूसरी होगी ल्यूनेट। जब तक मैं लिखता रहूं तब तक तुम लोग पढ़ते रहो। पहली होगी स्केफॉइड, दूसरी होगी ल्यूनेट, दूसरी होगी ल्यूनेट, है ना, ल्यूनेट। मैं इसके फायड, है ना, ल्यूनेट, है ना, ट्राई, क्यू यू टी आर आई, ट्राइक्वेट्रियम, ट्राई क्वे ट्रीयम, है ना। पीसी आर एम फॉर्म, पीसी फॉर्म, है ना। एक एक नाम बिल्कुल तमीज से, है ना। ट्रैपीजियम, ट्रैपी ज्वाड, कैपेट, हैमेट, हैमेट,
कैपेट, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो पढ़ना स्टार्ट करो सब लोग फटाफट फटाफट, जब तक मैंने कहा था तब तक आप सबको पढ़ लेना चाहिए था अब तक। चलो स्टार्ट करो। नाम बोलो सबसे पहले, स्किफॉइड बोलो ध्यान से, स्किफॉइड। पहला नाम क्या बोला आपने? सब बोलिएगे, सब बोलेंगे स्किफॉइड, स्किफॉइड। दूसरा नाम ल्यूनेट, ल्यूनेट बोलो मेरे साथ, दो दो बार बोलो। उसके बाद ट्राइक्वेट्रियम, ट्राइक्वेट्रियम। सर ये याद कैसे होगा? अबे चुप रहो, ध्यान से पहले पढ़ लो। याद करने का तरीका तो बताता रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म। देन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजॉइड। कैपेट, कैपेट। हैमेट, हैमेट बोलना आ गया? चलो एक बार में बोलो, स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, पीसीफॉर्म। कौन हो गई ये देखो, पहली कौन सी हो गई? पहली रो में जाओ, पहले 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 पहली रो में जाओ, बताओ कौन सी हो गई? स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, पिसिफॉर्म। चलो दूसरे लाइन में जाओ, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट, हैमेट। याद हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोलिए। सर याद नहीं हुआ, पढ़ना आ गया। याद करना चाह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? याद करना चाह रहे हो क्या भाई? ये लो, याद करना चाह रहे हो तो सुनो ध्यान से। अगर याद करना चाहते हो तो तुम्हारे सामने एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म, ये लो, श्याम लाल टिंडे पकाओ, श्याम लाल टिंडे पकाओ। देखो, श्याम स्केफॉइड, लाल ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, टिंडे पकाओ, पिसिफॉर्म। तुम्हारे, तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। श्यामलाल टिंडे पकाओ, तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, तो तुम्हारे से ट्रेपेजियम, टिंडे, ट्रेपेजॉइड, कच्चे, कैपेट हैं, हैमेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो श्यामलाल टिंडे पकाओ, तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। सही है? तो श्याम स्किफॉइड, लाल ल्यूनेट, टिंडे ट्राइक्वेट्रियम पकाओ, पिसिफॉर्म। तुम्हारे ट्रेपेजियम, टिंडे, ट्रेपेजॉइड कच्चे, कैपेट हैं, हैमेट। बोलो किसको दिक्कत हुई? अब अगर ये तुम्हारा हाथ है और ये पहली रो है तो अंगूठा किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है ना, तो अंगूठे को लो ना यार इधर। तो यहां पे ये जो तुम्हें दिख रहा है ये बन गया भैया अंगूठा, और ये बन गई अंगुली की पहली, ये बन गई मेटाकार्पल नंबर 2, ये बन गई मेटाकार्पल नंबर 3, ये बन गई मेटाकार्पल नंबर 4, और ये हो गया 5। तो बोलिए 1 मिनट, ये कितनी बोन थी आपके यहाँ पे? कार्पेल में कुल कितनी बोन थी? कलाइयों में कुल कितनी बोन थी? कार्पेल, CARPEL, कार्पेल, कलाई। कलाई में कुल कितनी बोन थी बताइए, जल्दी बताइए। 8 बोन। तो कलाई में जब 8 बोन हुई तो ये जो हथेली है उसमें कितनी बोन हो गई? हथेली, हथेली पे कितनी बोन हो गई? 1 2 3 4 5, 5 बोन हुई कि नहीं हुई? तो भैया इसको बोला गया मेटाकार्पेल, META, मेटा कार्पल। इसमें कुल कितनी हड्डी हो गई आपके यहाँ पे? 5। और मेटाकार्पल के आगे जाएगा कौन? पेलंजीज, यानी अंगुलियां, अंगुलियों। तो इस अंगुली में कितने? 1 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3। तो भैया ये देखो, 1 2 है ना, मिल गई। उसके बाद
पहली रो लगा दो सब में, दूसरी रो लगा दो सब में, और तीसरी रो ये है जहां पे नेल है। तो ये कितनी बोन हो गई? 2। ये कितनी हो गई? 3। 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 तो 3 3 6 3 8 3 9 और 2, 3 3 6 3 9 और 3 12, और 12 तो 14, तो 14 हो गई अंगुलियां। इनको हम लोगों ने बोला फैलेंजीज। फैलेंजीज कितनी हो गई आपके यहाँ पे? 14। फैलेंजियल फार्मूला क्या होगा? 2:3:3:3:3:3। तो टोटल 14। तो 14 हो गई अंगुलियां, 5 हो गई हथेली, 8 हो गई कलाई की बोन, 1 हो गई रेडियस, 1 हो गई अल्ना, 1 हो गई ह्यूमरस। हम तो कह रहे हैं जोड़ डालो ना, और जोड़ के मुझे बताओ कुल कितनी हड्डियां हो गई तुम्हारे पास? कुल कितनी हड्डियां हैं आपके पास? बताइए जल्दी, फास्ट। कोई बोल ही नहीं रहे। कुल कितनी हड्डियां हो गई सर? 14 और 5 19, 19 और 8 यहां ले लेते हैं सर, 19 को 20 कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, 20 8 28 और 2 30 सर, 30 हड्डी तो है, क्या दिक्कत है? तो एक बार बताओ, एक हाथ में 30 हड्डी तो दूसरे हाथ में कितनी हो गई? 60। एक हाथ में 30 हड्डी तो दूसरे हाथ में कितनी हड्डी हो गई? 60। तो दोनों हाथ मिला के कितनी हड्डियां हो गई? 60। और एक क्लेविकल इधर, एक क्लेविकल इधर, कितनी हो गई? 62। और एक कंधे की बोन स्कैपुला इधर और एक स्कैपुला इधर, कितनी हो गई? 64। तो टोटल आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितनी बोन हो गई? 64 बोन। आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, ये बताइए बस। 64 बोन दिख रही कि नहीं? तो चलो बताओ, ये बोन कौन सी है? स्कैपुला। नंबर कितना होगा? 1। इसको क्या कहते हैं? शोल्डर बोन। ये बोन कौन सी है? क्लेविकल। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। नंबर कितना होगा? 1। ये कौन सी है? ह्यूमरस। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा आपके यहाँ पे? डेल्टोइड रिज। नंबर कितना होगा? 1। ये कौन सी बोन है? ये रेडियस अल्ना। नंबर कितनी होंगी? 2। एक रेडियस एक अल्ना। बड़ी कौन सी होगी? अल्ना। छोटी कौन सी होगी? रेडियस। ऑलिक्रेनन प्रोसेस किसमें पाया? ऑलिक्रेनन अल्ना, याद रखना। ऑलिक्रेनन अल्ना, ऑलिक्रेनन अल्ना। बोलो एक बार मेरे साथ, ऑलिक्रेनन अल्ना, ऑलिक्रेनन अल्ना। बोलो ऐसे ऐसे। हो गया। तो ऑलिक्रेनन प्रोसेस किसमें पाया जाएगा? अल्ना के अंदर पाया जाएगा। बड़ी बोन कौन सी होगी? ऑली मतलब अल्ना होगी। छोटी कौन सी होगी? रेडियस होगी। अब ये बताओ, कलाइयों में कुल कितनी बोन है? 8 बोन। नाम पता है? यस सर। श्यामलाल, टिंडे पकाओ, तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। तुम भी समझ गए, हम भी समझ गए। 8 बोन हो गई कि नहीं हो गई? उसके बाद मेटाकार्पल, हथेली। हथेली में टोटल कितनी बोन है? 5 बोन है। और अंगुलियों में कितनी? अरे इसको गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बचपन में गिनते आ रहे, याद करो। 14। तो 14 इधर 14 इधर, कितनी हो गई टोटल? 28 है ना? 5 इधर 5 इधर, कितनी हो गई? 10। 28 10 38। 8 इधर 8 इधर, 16। 2 इधर 2 इधर, 1 इधर 1 इधर, 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर, टोटल 30 30 60 बोन आपके सामने है। सॉरी, मतलब कंधे की बोन को लेकर। अगर अपेंडिकुलर में बोला जाए, फोर लिम्ब में बोला जाए आपसे कितनी बोन है? अगर आपसे बोला जाए फोर लिम्ब में कुल कितनी बोन है? 30। अंश मेखला कितनी बोन से मिलकर बना होगा? 2 बोन से। तो एक अंश मेखला इधर है, एक अंश मेखला इधर है, टोटल कितनी हो गई आपके यहाँ पे? 2 अंश मेखला हो गई, तो टोटल बोन कितनी हो गई? 4 बोन हो गई। तो 60 और 4 64 बोन आपके पास है कि नहीं है? यही तो पॉइंट था। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैर बचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैर बचे हुए हैं, और पैरों की भी जमीन खींच लेंगे अभी 2 मिनट के अंदर। क्या ख्याल है? बोलो, मजेदार है कि नहीं है? यस या नो में जवाब आना चाहिए, है ना? सुपर सुपर डुपर पॉइंट है।
सुपर डुपर पॉइंट है। आप देखो, आपको मजा आएगा गारंटीड। ये देखो, स्कैपुल यानी स्कैपुला। ये देखो, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, पैलेंजीज। चलो लिखना शुरू करते हैं। 14, 5, 8, 1, 1, 1, 1, टोटल 32, बगंटू 2, टोटल 64 बोन। इतनी इजी थी एनसीईआरटी, और नहीं तो क्या। मैं तो एनसीईआरटी के बहुत डीप में घुस के जाकर सब कुछ बता दिया तुमको, इनके नाम वाम सब कुछ। श्यामलाल टिंडे पकाओ, तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। इसके फॉयड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, पिसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट, हैमेट। कितना इजी है। ऑलिकरेन प्रोसेस अल्ना में, डेल्टोइड ह्यूमरस। कितना इजी है ना, कितना सिंपल सा पॉइंट। आपने कहा गुड सर। अंश मेखला था श्रोणी मेखला, पता है? पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। ध्यान से सुनोगे आपको सब समझ में आएगा। इसे कहते हैं मक्खी। एक मक्खी पूरा जो है चल चल के नंबर वो बना देती है। एक्रोमियन प्रोसेस, ये सब कुछ आपके यहाँ पे। ये देखिए आप ध्यान से इसको, इलियम, इस्चियम, अब हमें ये देखना है। तो हमारे यहाँ पास जो कंधे की बोन थी, कंधे की जो बोन थी वो दो, जो कंधा था ये जो मतलब अंश मेखला थी वो दो बोन से मिलकर बनी थी, लेकिन श्रोणी मेखला एक बोन से मिलकर बनी हुई है। इन एक बोन में तीन बोन का फ्यूजन है, या तीन बोन फ्यूज होके एक बोन बनाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी वाली जो है इलियम है ना। उसके बाद आपके यहाँ पे प्यूबिस और इस्चियम है। ये तीनों मिलके, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तीनों मिलके आधी पेल्विक गर्डल बनाते हैं। क्या? आधी श्रोणी मेखला बनाते हैं। आधी श्रोणी मेखला को हम लोग बोलते हैं ऑस। ऑस इनोमिनेट, INNO, इन्नो, MINATE, ऑस इनोमिनेट। और ये इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिल के यहां पर, अब मैं तुम्हें कलर देता हूं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट, हम कलर लेते हैं। ये भैया इलियम, ये देख लो, ये इलियम दिखा है ना। ये है प्यूबिस। प्यूबिस है ना, ये है इलियम और ये है प्यूबिस। ये प्यूबिस है ना, और ये है इस्चियम, ये है इस्चियम है ना। तो यहाँ जो नीले कलर से स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो संधि है जहां से पैर की हड्डी जुड़ती है ये। तो इसको हमने बोला हाइलाइन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को, यानी कि इसके निर्माण में, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। तो मैं बोलूंगा इस पेल्विक गर्डिल के, इस गर्डिल के निर्माण में ये बोन, ये बोन और ये बोन तीनों है। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटाबुलम, ACETABULM, एसीटाबुलम। बोलो हाँ या ना। तो एसिटाबुलम का निर्माण तीन बोन से मिलकर होता है, जिन्हें जिन्हें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कहते हैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलके आधी पेल्विक गर्डल यानी श्रोणी मेखला का निर्माण करते हैं।
इस हाफ ऑफ द श्रोणी मेखला को हम लोग ऑस इन्नामिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ साथ, ऑस इन्नोमिनेट कहते हैं। क्या बोला मैंने, ऑस इन्नोमिनेट। और फिर जब तुम इस बोन को यहां देख रहे हो तो यहां पे एक छोटा सा ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन को हम लोग, इस ल्यूमेन को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूटर फोरामेन। आप लिख लो, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं इसका हिंदी भी आपको बता दूंगा। वैसे इसकी हिंदी जानने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। हो गया, हो गया तो मैं फटाफट आ जाऊं, तुरंत तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। ऑब्ट्यूटर हिंदी में भी लिख दूं इसको, है ना, है ना। ऑब्ड ऑब्ट्यूटर फोरामेन, फोरामेन, ऑब्ट्यूटर फोरामेन। ये देखिए, ऑब्ट्यूटर फोरामेन, ये हो गया पहला आपका, है ना। तो ये, तो यहां इसका काम क्या होता है, इससे होकर, है ना, इस संरचना से होकर ब्लड और लिम्फ नलिकाएं नीचे जाती हैं, नीचे पैरों में जाती। फिर वैसे जैसे यहाँ पे ह्यूमरस था, तो ये फीमर है, लॉन्गेस्ट बोन, सबसे बड़ी और मोटी हड्डी, ये पटेला, इसे बोलते हैं नी कैप, नी कैप यानी घुटने पे पाई जाती है। अच्छा, पटेला जो है वो टेंडन से बनी होती है, टेंडन से बनी होती है, इसलिए इसे, इसलिए इसे सेसमोइड बोन कहते हैं, सेसमोइड हड्डी कहते हैं, हड्डी कहते हैं, कहते। फिर वही टीबिया और फिबुला। तो टीबिया क्या हो गया आपके यहाँ पे, लंबी होगी, लंबी, और फिबुला जो होगी वो छोटी होगी। ये जो लंबी और छोटी मैंने लिखा है ना, लंबी और छोटी, वो किसके रिस्पेक्ट में, टीबिया और फिबुला में। ऐसा नहीं कि टीबिया सबसे लंबी बोन हो गई, प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनना, टिबिया सबसे लंबी नहीं हो गई। अब ये टार्सल, मेटाटार्सल लिखा हो ना, टार्सल अलग अलग लिख दिया, फेलेंजीज, ये मेटाटार्सल है, यहाँ पे मेटाटार्सल 7 बोन होंगी, ये सॉरी ये टार्सल है 7 बोन होंगी, मेटाटार्सल वही 5, और जो फेलेंजीज हैं उनका भी फार्मूला वही होगा कि 3
सॉरी, फेलेंजियल फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, फेलेंजीज जो होंगी वो टोटल 14 होंगी, और फेलेंजियल फार्मूला जो होगा वो 2 3 3 3 3 ही होगा। तो आपने कहा कि सर क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सी बोन पाई जाएंगी यहाँ पे। हमने कहा बिल्कुल बता सकता हूँ कौन कौन सी बोन पाई जाएंगी, लेकिन अभी आज का लेक्चर ज्यादा लेंदी हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि बच्चे प्रिपेयर हैं इस बात के लिए कि नहीं प्रिपेयर हैं। तो आप मुझे ये आप एक बार खुद पढ़ना, और जब अगले लेक्चर में आएंगे तो इसको पूरी तरीके से फोड़ के रख देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बोन मैं खत्म कर दूंगा। याद रखना, 3 लेक्चर में मैंने आपसे शुरुआती दिन में बोला था कि 3 लेक्चर के अंदर बोन खत्म कर दूंगा, तो खत्म कर दूंगा, यानी कि कल का लेक्चर जो होगा वो अगर आपकी परमिशन मिली तो 2 से ढाई घंटे का लेके जाऊंगा, 2.5 घंटे का। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत सुपर तरीके से इस चैप्टर को एंजॉय करें और जबरदस्त तरीके से पॉइंट को क्या करें, हिट करें, है ना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप सभी लोग खूब जबरदस्त पढ़ें और देखें एक बार कि आप कितनी देर में बोन को रिवाइज कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप 5 मिनट से ज्यादा अगर बोन के रिवीजन में लगा रहे हो तो गलत है। फिर भी बता रहा हूं आपसे कि फिर भी आप एक बार मेरे साथ जरूर चलना, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां देख लीजिएगा, ये एक बोन हो गई, ये पूरी कितनी बोन हो गई, एक, ये एक दो, देखिए ध्यान से, ये एक बोन हो गई दो, ये हो गई आपके यहाँ पे, ये टोटल कितनी बोन हो गई आपके यहाँ श्रोणी अस्थि, एक बोन, ये एक दो, ये ये भी एक बोन है तीन, ये एक चार, ये एक पांच, ये टार्सल यहाँ पे 7 हो गई, ये हो गई 5, ये हो गई 14। तो वही बात हो गई 7 5 और ये 8 थी, तो पटेला को यहाँ पे ले लो तो 8 हो जाएगा, बाकी 2 3 भाई ये 30, यहाँ पे 32 बोन है। तो 32 एक पैर में, 32 दूसरे पैर में, तो 32 32 कितना हो गया आपके यहाँ पे, सॉरी 32 बोल रहा हूँ, 31, 31 एक बोन में 31 है, तो दूसरे में कितना हो गया आपके यहाँ पे 62, और उधर कितना था आपके यहाँ पे 64, तो टोटल कितना होगा 126। तो यही टोटल 126 बोन्स है। दैट्स इट। आपने कहा सर जाते जाते रिवाइज करा दो, हमने कहा बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपना तरीका डेवलप करो, और कल के लेक्चर में आपको ऐसे शुरू होने से पहले 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बोन, ऐसे 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बोन। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खासकर कोविड से, क्योंकि मैं झेल गया तो देखो 10 दिन आप बिल्कुल बुरी तरीके से सफर कर गए, और मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से कि कोई भी बच्चा इस तरीके से सफर करे, है ना। तो आप भी रहो, बहुत गंदा हालत हो जाता है, मतलब ना खाने में स्वाद आता ना किसी चीज में। तो आप इस तरीके से ना अपने आप को झोंके किसी भी चीज में। बाकी मिलते रहेंगे क्लास में। अब मैं इतना जानता हूं कि मैं क्लास कंटिन्यूअस कर रहा हूँ 2.5 घंटे की, तो 2.5 घंटे के लिए परमिशन आपको अगर गारंटेड कर रहे हो तो आप लिख देना 2.30, 2.5 घंटे क्लास डन, ये आपका कमेंट आना चाहिए। 1000 कमेंट आने चाहिए कम से कम, क्योंकि मुझे पता है 4500 से लेकर 4600 बच्चे क्लास में देखते हैं। मतलब अभी तो शायद ये डेटा पिछले महीने का है, अभी शायद 5000 से ऊपर या 6000 के आसपास हम लोग चल रहे हैं। तो मैं ही चाहूंगा कि एटलीस्ट 1000 बच्चे भी अगर बोल दिए, मतलब होना तो बहुमत चाहिए, 2500 बच्चों को कमेंट करना चाहिए क्लास के अंदर कि सर 2.5 घंटे का लेक्चर कर दो। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 1500 भी बोल दिए ना, 1000 से 1500 तो ही मान जाओगे। तो आप सभी लोग कमेंट करो 2.30, चलो मिनट में कर देते हैं, है ना, मिनट में कर दें, 150 मिनट डन। लिखो सब लोग कमेंट में 150 मिनट डन, तो मैं जान जाऊंगा कि तुम सभी लोग रेडी हो इस बात के लिए। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना कोरोना से, बाय।